जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 फरवरी के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 16 फरवरी के दिन। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 फरवरी के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। इनको लगता था कि पैसा अर्न करने के बाद इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, मनी है तो हनी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ में आया है कि प्यार की अपनी अलग जगह है। अगर लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट ना हो तो फिर आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे शादी करना चाहता है। इनके पास सब कुछ है सिवाय एक ट्रू पार्टनर के। तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नो, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9, 5, 1, 20 एंड 2, 7, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा प्राउड नेचर के हो सकते हैं। देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। एंड इन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। यस, जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है। सॉरी, 516 यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी रिच से आप काफ़ी पुअर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो वाइस वर्सा होने के चांसेस हैं कि ये आप ही हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आपके पार्टनर ने आपसे ट्रू लव किया था लेकिन आपने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपके पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड लिया है आपके लव को, क्योंकि आपने इनको ओवर गिविंग एनर्जी में आप थे। आपने इनको इतना प्यार दिया जितना ये डिज़र्व नहीं करते थे। या ये मान लीजिए कि जिस पर्सन को प्यार की कदर नहीं है, जिस पर्सन की मेंटालिटी मटेरियलिस्टिक है, उसको आप चाहे कितना भी प्यार दें, कितना भी आप उसके लिए कर लें, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार को पैसे से तोलते थे। जैसे कि अगर आप इनको अनकंडीशनल लव करते थे लेकिन आपके पार्टनर को लगता था कि ये रिच हैं, वेल्दी हैं, इस वजह से आप इनको कर रहे हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो आप इनको लिफ्ट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है। इनको लग रहा था कि जब पैसा है तो हर कोई मुझसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हर कोई मेरे आसपास घूमेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। तो ये मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा प्राउड में रहते थे। आप चाहे इनके लिए कुछ भी कर डालें, इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था, इस वजह से, क्योंकि ये पुअर थे, इनके पास पैसा नहीं था। तो जब इन्होंने पैसा अर्न किया है तब इनको आप मिले हो सकते हैं, एंड देन इनकी नज़र बदल चुकी थी एंड इनको लगने लगा कि हर कोई पैसे का भूखा है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है एंड दिस वन इज़ हेयर। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। यस,
मुझे दिख रहा है कि आपको हर किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि जब आपका नेचर अनकंडीशनल लव करने का है तो आपने सबसे किया हो सकता है। एंड यहाँ पे या तो ये फिर आपका नेचर है कि आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को या तो पीछे रखते हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या फिर आपने अपने आप को सेक्रीफाइस बहुत किया अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपने खुद को पीछे रखा, क्योंकि आप ओवर गिविंग तभी होते हैं जब आप सेल्फ लव नहीं कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि सामने वाला कितना डिज़र्व करता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वजह से लोगों ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। जैसे आपके अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है, आप बहुत वाइज हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको हल्के में लिया है। 25/7 मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं खुद को लेकर के, या फिर जैसे लोगों ने आपका बड़ा मजाक उड़ाया कि ये कर चुके कुछ, इनके लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी ग्रोथ नहीं आएगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको मिली है ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया है। जजमेंट का मतलब ये है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने खुद की कदर नहीं की है, जैसे डोरमैट की तरह अपने आप को यूज़ होने दिया है। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है, बहुत सारे लोगों की बकवास सुनी है अपने। आपको पता था कि आप इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सोल की खुशी के लिए उस आवाज़ को उठाया नहीं है। चुप रहना आपका नेचर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन बोलते बहुत कम है। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपका मुंह अंदर की तरफ है, आप बाहर की तरफ नहीं बोलते हैं, आप जो है अंदर दिल में बहुत कुछ बोलते रहते हैं। ओवर थिंकर। एंड ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आपको जजमेंट हुआ है। डिवाइन ने आपको कोई ऐसा सोर्स दिया है जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाना चाहते हैं, दुनिया को दिखा देना चाहते हैं हु आई एम। यस, लेकिन अभी भी थोड़ी सी चांसेस हैं कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पे पूरा ट्रस्ट नहीं है। ओके, थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं आप लोग। ज़्यादातर चांसेस मुझे यही दिख रहे हैं कि आप इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप खुद को मतलब खुद को अंडर क्वालिफाइड मानते हैं हर चीज़ में, जबकि पॉसिबल ये है कि आप लोग ओवर क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर इनर विजडम। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने जब किसी ने इनको डिस किया था, बिट्रे किया था, या ऐसा नहीं भी था तो इन्होंने मतलब आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। तो इनको डर लग रहा है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि ये डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन उसमें खुद को हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर के कान भर रही है, अगर आपको पता है तो। एंड आपके पार्टनर अब बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यस, यहाँ पे दोनों तरफ सॉर्ड के कार्ड हैं। सॉर्ड के कार्ड काफ़ी आए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 7 to 9 हर्मिट। आपके पार्टनर इस प्यार से भागते रहे हैं। इनके दिल में था कि इनको आपसे प्यार है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे, इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका। एंड अब आपके पार्टनर बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, इनको अकेला कर दिया गया है कि ये अपने दिल में झांक के देखें कि सच्चाई क्या है, किससे भाग रहे हैं ये। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर काफ़ी शो ऑफ वाले हो सकते हैं, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना, या ऐसे लोगों का साथ करना जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हों। मे बी आपके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, इस वजह से आपके पार्टनर को लगता था कि आप आउटडेटेड हैं, या फिर आपके साथ जाएंगे तो इनकी जो मतलब जिसे बोलते हैं स्टाइल में कमी आ जाएगी, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि इन्होंने शायद आपको कभी अप्रोच नहीं किया, लेकिन इनके दिल में प्यार आप ही को लेके है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, आपके सामने दिखावा करते हैं कि इनको आपसे प्यार नहीं है।
ओके, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए आपका मजाक उड़ाते थे। मतलब इनको आपसे प्यार था, ये बात आपके पार्टनर को पता थी, लेकिन इन्होंने इस बात को हमेशा छुपाया। अब छुपाने के पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं किसी से, इस वजह से इनको छुपाना पड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए या अपनी इमेज को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। यस, जजमेंट पास हो चुका है आपके पार्टनर पे। ये इस वक्त पनिश्ड फील कर रहे हैं। 27 का मतलब फिर से 9 हो गया। हर्मिट, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। ये अवेकेंड हो चुके हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके बीच में, ये इस चीज़ से भाग नहीं सकते, बहुत भाग चुके हैं आपके पार्टनर। इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि सॉर्ड की एनर्जी कितनी सारी है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, जैसे अपनी कमियों को निकाल के देख रहे हैं। 9/5/14, इनको दिख रहा है कि अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, इनके इन्हीं सारे सिम्टम को देख के कि सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। मतलब आपको भी ऐसे साइन देते थे, जैसे आपके सामने मिक्स सिग्नल देते थे। कभी आपको लगता था ये आपसे प्यार करते हैं, कभी लगता था कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से ये आपके साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे थे। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो गया है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी भागते हुए आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे 415 हेरोफेंट, या तो आप टीचर्स हैं, टीचर्स मतलब टीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, आप ही ने इनकी आंखें खोली हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी ने इनकी आंखें खोली हैं, या फिर आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। ये चीज़ इनको अब रियलाइज़ हुई है, इसी वजह से आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। क्योंकि पैसा तो इनके पास काफ़ी है, लेकिन प्यार इनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, जो सिर्फ इनको आपसे मिल सकता है। इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो चुका है। ओके गाइस, जय माता दी।